बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए, 2 जवान जख्मी। जिला सोराब में दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। 8 दहशतगर्द मारे गए, 3 शहरी भी शहीद हुए। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फरार होने वालों का सुराग लगाकर मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान जख्मी हुए हैं। तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 जवान जख्मी हुए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहली जो अहम अपडेट है वो सोराब की है बलूचिस्तान में, कि जिसमें फितनोल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों की जानिब से तैयार किए जाने वाली गाड़ी, जिसको VBID भी कहते हैं, वेगल बोन आईडी, और देसी साख्ता बॉम्ब जो है वो गाड़ी में नस्ब किया जा रहा था। मगर तैयारी के दौरान कबल वक्त धमाका हुआ और इसके नतीजे में 8 दहशतगर्द वहीं मौके पर हलाक, जबकि मुताद्दद जख्मी हुए हैं। ताहम धमाके और दहशतगर्दों की जानिब से वहां जखीरा किए गए दीगर भी धमाका खेज मवाद के सेकेंडरी एक्सप्लोजन में करीब मौजूद 3 शहरी भी बदकिस्मती से जहाँ बहक हुए हैं। वाकई के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान पुलिस मौका पर पहुंचकर उन्होंने दहशतगर्दों और उनके फैसिलिटेटर्स का सुराग लगाने के लिए मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन भी शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों को का बरवक्त सुराग लगाया है और मजीद दहशतगर्दों को, जो कि 10 की तादाद बताई जा रही है, उन्हें हलाक किया गया है। इन वाकयात में अब तक मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 पाकिस्तानी फोर्सेस के बहादुर जवान भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी भी दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और ये कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस जारी रखे हुए हैं और ये कार्रवाई जारी रहेगी पूरी रफ्तार से। अच्छा सुमेरा, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन चूंकि आपने बताया कि जारी है, किन किन जगहों पर इस वक्त सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है? जी, सोराब के इर्द जहाँ पर अभी पहले ये कार्रवाई हुई है, जहाँ पर दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना था, वहाँ पर तो ये धमाके के बाद जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए हैं, उसके बाद फोर्सेज ने मजीद इस इलाके को घेरे में लिया है और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में सबसे दहशतगर्दों ही नहीं बल्कि उनके अबेटर्स और फैसिलिटेटर्स की भी तलाश जारी है। और मुसलसल एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन यहाँ जारी और इसके एक्सटेंडेड इलाकों में भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो वो जारी रहेगा, ता वक्त ये कि जियो फेंसिंग में तमाम तर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का सुराग न लगाया जा सके। सुमेरा, 18 फितनोल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक करना, आपको लगता है कि एक क्लियर एंड कट मैसेज दे दिया गया है कि इस तरह की दोबारा से कार्रवाइयां की तो इसी तरह ही ऑपरेशन पर ऑपरेशन किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इससे बड़ी वाज़ेह हो गई है कि दहशतगर्द इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि व्हीकल बोर्न आईडी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इन्होंने शायद इरादा किसी जगह पर इसको इस्तेमाल करने का बनाया था। सीमिंगली दे लुक्ड टू मी इन अ हेस्ट के जल्दबाजी में इसके तैयार करके अपनी उस कार्रवाई को सर अंजाम देना चाहते थे। मगर उनमें कोई नाअहल दहशतगर्द था जो कि शायद इस तैयारी में मुलव्विस था और वक्त से पहले ही इसमें ब्लास्ट हुआ। एक तो सुराग सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगर ये छुपे हुए भी थे तो वो पता चल गया मौसर तरीके से, प्लस जो इन्होंने बारूदी मवाद जखीरा कर रखा था, सेकेंडरी ब्लास्ट के नतीजे में फोर्सेस को बड़ी आसानी हुई है इनका न सिर्फ ठिकाने का अंदाजा लगाने के लिए, बल्कि इनके जो बाकी सहूलतकार हैं जो कि लोकल फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं, उनका भी सुराग जो है वो बहुत आसानी से लगाया जा सकेगा। मगर सबसे अहम चीज़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में ये होती है कि आपने बड़ी खामोशी से जाके इस ठिकाने को पता भी लगाना होता है, उनको ख़त्म भी करना होता है और जो दहशतगर्द जिंदा फरार हुए होते हैं उनकी वापसी को जिंदा ही यकीनी बनाया जाता है ताकि उनके मजीद नेटवर्क्स का उन्हीं के जरिए तमाम तर सुराग लगाया जा सके। तो काइनेटिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जगहों का मैं क्लियर कट नाम इसलिए भी नहीं बता सकती क्योंकि लाइव स्ट्रीम के जरिए दहशतगर्दों की यही कोशिश होती है कि वो उन तमाम तर जगहों पर अपने मजीद ठिकानों को खाली कर सकें, भाग सकें या अपने साथी दहशतगर्दों को अलर्ट कर सकें। ठीक है सुमेरा, साथ मौजूद ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। मसूद साहब, फितनोल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, ISPR की जानिब से ऐसा बताना है, और शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए हैं। इस ओवरऑल ऑपरेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें, अब रिसेंटली हमने आप देखा होगा आपने कि जो इतलात रही हैं इसी एरिया में कल्लार, फौजदार, ये सोराब के एरिया में या जहरी हट कोचा के एरिया था, जहरी है, जहरी के एरिया में दहशतगर्दों की बड़ी प्रेजेंस थी और यहाँ पे कंटिन्यूस सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन होते रहे हैं। लेकिन जो ये वाकया हुआ है सोराब के इलाके में, सोराब जो है कि
ایک تو میجر راستہ ہے جو اگر آپ کلات سے جاتے ہیں تو خزدار کا راستہ ہے، تو خزدار سے پہلے یہ رائٹ کی طرف مڑ جاتے ہیں اور یہ سوراب کا ڈسٹرکٹ آتا ہے، اور اس کے بعد یہ سڑک آگے پنجگور اور گوازر کی طرف جاتی ہے۔ تو اس ایریا میں ان کی پریزنس تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے گاڑی تیار کی تھی جو انہوں نے دہشت گردی کے لیے استعمال کرنی تھی، لیکن وہ پری میچور ڈیٹونیٹ ہوئی جس کی وجہ سے ایک بڑا بلاسٹ ہوا۔ 300 ایکسپلوسیو وہاں پہ موجود تھا، جس کی وجہ سے مزید اس سے دھماکہ ہوا۔ جو اس کی انٹینسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو جس ایریا میں یہ ہوا ہے جس آبادی سے باہر تھا، مڈ ہاؤسز تھے اور چھوٹے گھر وغیرہ تھے، تو وہاں پہ اسٹرکچر کولیپس ہوئے ہیں، چھتیں گر گئی ہیں، جہاں پہ دہشت گرد مارے گئے ہیں وہاں پہ سویلین کیجویلٹیز کی اطلاعات ہیں، لیکن وہ ہے کہ چھت کے گرنے سے، اسٹرکچر کے گرنے سے یہ کیجویلٹیز نہیں۔ اور ہم نے پاس میں دیکھا جیوانی میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، یہاں پہ انٹینسٹی بہت زیادہ تھی جس سے کیجویلٹیز بھی تھی۔ لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ دہشت گرد کے جو آگے جو میڈیا چینلز ہیں یا ان کے ہینڈلرز ہیں، جو لائک افغانستان ہے یا انڈیا ہے، تو یا BLA یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو میڈیا چینلز ہیں، جو اب اس کو وہ نیریٹو پش کر رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کی وجہ سے سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے افغانستان کے اور انڈیا کے ان کو فردر ایمپلیفائی کر کے اس کو پش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے یہ دہشت گردوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے بالکل مسعود صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے، یہ دہشت گردوں کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ راشد ولی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ راشد صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ راشد صاحب دہشت گردوں کی اپنی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ایک نیریٹو اب دشمنوں کی جانب سے بلڈ کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری پاک فوج، ہمارے جو جوان ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، آپریشن کیا گیا اور باقاعدہ طور پر جتنے بھی دہشت گرد جو بھاگنے والے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ راشد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر کمنٹ کر رہے تھے، اور سمیرہ بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ تو بلوچستان میں مزید 18 دہشت گرد مارے گئے ہیں، 2 جوان زخمی، ضلع سوراب میں دہشت گردوں کی بارود سے بھری گاڑی تیاری کے دوران پھٹ گئی۔